नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। बिल्कुल ठीक ठाक, बढ़िया। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी सैमसंग स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, चाहे आपके स्मार्टफोन में एक्सिनोस हो या फिर स्नैपड्रैगन हो। अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स और सेटिंग्स को फॉलो करते हो बिल्कुल सही तरीके से, डेफिनेटली आपके स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप इंक्रीज होना ही होना है। तो करते हैं फिर स्टार्ट। लेकिन छोटी सी एक बात की, वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो, ताकि आप सभी कुछ बातें समझ पाओ। तो पॉइंट नंबर 1 है बैकग्राउंड में होने वाली प्रोसेसिंग, जो कि आपको पता नहीं होती है लेकिन आपके स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में चलती रहती है। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी बहुत ज्यादा फास्ट ड्रेन होती है तो इसका एक रीजन ये भी है कि आपके फोन में बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहती है। इसके रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती है हम उसको सबसे पहले करते हैं रिस्ट्रिक्ट, ताकि आपके बैकग्राउंड में कुछ भी एक्टिविटी ना हो और आपके फोन की बैटरी कम से कम ड्रेन हो। तो आपको सबसे पहले बंद करना होगा बैकग्राउंड सिंक को। तो आप जाओ सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में, आपको यहाँ पे ढूंढना है अकाउंट एंड बैकअप। इसमें आपको देखने मिलेगा मैनेज अकाउंट, और यहाँ पे आपको आखिरी में देखने मिलता है ऑटो सिंक डाटा। आपको इसको ऑफ कर देना है। अब नीचे ये नोटिफाई करता है दिस विल रिड्यूस डाटा यूजेज एंड कंजर्व बैटरी पावर। इसका मतलब ये कि आप इसको ऑफ करते हो तो डाटा भी कम कंज्यूम करेगा, साथ ही बैटरी भी यहाँ पे कंजर्व करेगा, यानी कि बचा के रखेगा, यानी कि आपकी बैटरी कम ड्रेन होगी। तो ऑटो सिंक यहाँ से बंद हो चुका है, लेकिन आपको इसको बार बार ऑन ऑफ करना है। तो इसका एक शॉर्टकट ऑप्शन भी है। आप जाओ पैनल में, आपको यहाँ पे सिंक का ऑप्शन देखने मिलता है। अगर आपके फोन में नहीं होगा तो आपको पैनल में यहाँ पे प्लस देखने मिलता है, इसको क्लिक करें और ये ऊपर बाजू होगा, बस यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके उसको आपको नीचे लेकर के आना है। तो आप इसको यहाँ से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर। सेटिंग नंबर 2 है स्टैंड बाय एप्स वाली। इसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा डेवलपर मोड को। तो आपको जाना है अबाउट फोन में, को भी जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के ऊपर, क्लिक करना है बिल नंबर के ऊपर 7 बार लगातार कंटिन्यूअसली। आपको पिन इंटर करना है जो स्क्रीन लॉक होगा। अभी आपको बैक नहीं करना है और आपका यहाँ पे डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। ये रहा डेवलपर मोड, आपको उसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है स्टैंड बाय एप्स। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। तो मैंने सर्च किया स्टैंड बाय एप्स, क्लिक करो और ये आ चुका है नीचे स्टैंड बाय एप्स। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको सभी ऐप्स देखने मिलते हैं जो कि आपके स्मार्टफोन में। मैंने क्लिक किया अभी इस ऐप के ऊपर, तो आपको यहाँ पे 5 प्रोफाइल मिल जाती है, एक्टिव, वर्किंग सेट, फ्रीक्वेंटली, रेयर और रिस्ट्रिक्टेड। तो आपको नीचे 3 जो प्रोफाइल देखने मिलती है, फ्रीक्वेंट, रेयर और रिस्ट्रिक्टेड, आपको इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये है फेसबुक, तो ये है एक्टिव के ऊपर सेट, यानी कि बैकग्राउंड में वर्किंग कर रहा है। तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो ताकि बैकग्राउंड में से क्लोज हो जाए। तो आप कर दो रिस्ट्रिक्ट के ऊपर सेलेक्ट और ये कम से कम बैटरी कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप को अपने हिसाब से कर सकते हो सेट, जैसे कि वर्किंग सेट, फ्रीक्वेंट, रेयर और या फिर रिस्ट्रिक्टेड। तो उस हिसाब से आपकी बैटरी कम से कम ड्रेन होगी। सेटिंग नंबर 3 है नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग को ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में, जाना है कनेक्शन में, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग का ऑप्शन। ये ऑन रहेगा आपके फोन में, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। इसको ऑफ करने के बाद में आपकी बैटरी बहुत कम से कम ड्रेन होगी। और अगर ये ऑन रहता है तो ये बैकग्राउंड में क्या करता है, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। योर फोन विल बी स्कैन फॉर डिवाइस इवन व्हेन ब्लूटूथ इज टर्न ऑफ। और ये बैकग्राउंड में डिवाइस को स्कैन करते रहता है अगर आपका ब्लूटूथ बंद हो फिर भी, तो ये बैकग्राउंड में चलता रहता है, इसलिए आपकी बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है। तो आप इसको ऐसे बंद कर दो। नेक्स्ट है लोकेशन सेटिंग। तो आपको पता है कि लोकेशन यहाँ पे अगर ऑन रहेगा तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, तो आप जब जरूरत नहीं उसको बंद कर सकते हो। लेकिन क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनको लोकेशन की नीड होती है, तो फिर क्या है कि आप उसको ऑन कर देना, लेकिन बाद में जब नीड नहीं होगी तो उसको आप बंद कर दो। लेकिन इसके ऊपर आप लॉन्ग टैप करो और आपको यहाँ पे 2 सेटिंग को ऑफ करना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो ये है यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज के अंदर, क्लिक करो और यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलते हैं ये 2 सेटिंग, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग, जो कि ऑन रहेगा आपके फोन में। तो आप इनको ऑफ कर दे, ताकि आपने अगर लोकेशन ऑन भी किया हो तो आपकी बैटरी कम से कम कंज्यूम होगी। सेटिंग नंबर 4 है डिवाइस केयर में। तो आपको जाना होगा डिवाइस केयर के अंदर, जाना है आपको बैटरी के अंदर। यहाँ पे आपको देखने मिलता है बैकग्राउंड यूजेस लिमिट, क्लिक कीजिए और यहाँ पे सबसे ऊपर है पुट अनयूज्ड एप्लीकेशन टू स्लीप। तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा। अगर ऑन है तो उसको ऑन ही रखना है। नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने मिलते हैं, स्लीपिंग ऐप, डीप स्लीप और आखिरी में नेवर स्लीपिंग। तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग इनको स्लीप एप्स, डीप स्लीप एप्स और नेवर स्लीप के अंदर भी डाल सकते हो। नेवर स्लीपिंग मतलब कि ये बैकग्राउंड में रन करते रहेंगे, ये बैकग्राउंड में स्लीप नहीं होंगे या फिर रिस्ट्रिक्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है मैंने इनको डाल के रखा हुआ है नेवर स्लीपिंग में, तो ये बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। डीप स्लीप मतलब कि ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, साथ ही में आपको कोई भी नोटिफाई या फिर अपडेट भी नहीं देंगे। और स्लीपिंग एप्लीकेशन मतलब कि ये एप्लीकेशन कभी कभार ऑकेजनली बैकग्राउंड में रन करेंगे, आपको कुछ अपडेट्स और नोटिफाई भी करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी डिले होकर के करेंगे, लेकिन करेंगे। तो ये है स्लीप, ये है डीप और ये है नेवर स्लीप। तो आप इसके हिसाब से अपने एप्स को चूज कर सकते हो। नीचे आपको देखने मिलता है मोर बैटरी सेटिंग का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको देखने मिलता है अडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, ऑन रखते हो तो इतना अच्छा नहीं मिलता। तो
तो मैंने देखा कुछ स्मार्टफोन में ऑफ रखने के बाद में बैटरी बेटर मिलती है, तो किसी में ऑन रखने के बाद में बैटरी बेटर मिलती है। आपको यहाँ पे इसको टेस्ट करना पड़ेगा। कुछ दिन यहाँ पे बंद रख के फोन चलाओ, देखो कि बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है या नहीं, और कुछ दिन इसको यहाँ पे ऑन रख के फोन को चलाओ, यानी कि 7 से 8 दिन, और देखो कि बैटरी कैसे मिल रही है। कुछ से एनालाइज करने के बाद में देखो कि इसको ऑन रखना है या फिर आप अपने फोन के यूज के अकॉर्डिंग। मैं इसको ऑन रखता हूँ और मुझे S21 FE के अंदर बैटरी बैकअप ठीक मिलता है। आपके फोन में अगर होगा प्रोसेसिंग मोड तो आप इसको ऑप्टिमाइज या फिर बैलेंस के ऊपर रखो। अगर आप हाई या फिर मैक्सिमाइज के ऊपर रखते हो तो बैटरी थोड़ी ज्यादा ही ड्रेन होगी। और आखिर में आपको देखने मिलता है प्रोटेक्ट बैटरी का ऑप्शन, जो कि आप इसको ऑन करते हो तो आपका फोन बस 85% तक ही चार्ज होगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर बैटरी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आपका फोन बस 85% तक ही चार्ज होगा। तो इतनी सब सेटिंग करने के बाद में आपको यहाँ पे देखने मिलता है पावर सेविंग वाला मोड भी, तो आप इसको भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करके ऑन कर सकते हो और बैटरी को सेव कर सकते हो। लेकिन आप अगर आउटडोर ज्यादा यूज करते हो फोन को, यानी कि आउटडोर आप ज्यादा रहते हो और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बैटरी सेव होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे आखिर में मिलता है मैक्सिमम पावर सेविंग मोड भी, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। और आप इन 4 सेटिंग को ऑफ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टर्न ऑफ 5G वगैरह, इसको आप ऑफ करके पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हो, जो कि है मैक्सिमम पावर सेविंग मोड। जैसे कि मैं ऑन करता हूँ अभी, और यहाँ पे कम्प्लीटली डार्क हो जाएगा। तो बस आप यहाँ पे इस 4 ऐप को यूज कर सकते हो और यहाँ पे आप और 4 ऐप्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने यूज के अकॉर्डिंग। फोन की थीम बिल्कुल डार्क हो जाएगी और आपके फोन के बैकग्राउंड एक्टिविटी भी बिल्कुल 0 हो जाएगी। और आप इस मोड के अंदर बहुत अच्छे से अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम निकाल सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा आउटडोर ट्रैवल करते हो, आपको बहुत ज्यादा बैटरी सेविंग करनी हो तो। इस मोड को ऑफ करना बहुत आसान है, 3 डॉट के ऊपर जाओ और यहाँ पे आप इसको टर्न ऑफ पावर सेविंग मोड कर दो, तो आप नॉर्मल मोड के अंदर आ जाओगे। नेक्स्ट सेटिंग है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर, तो आपको यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको देखने मिलेगा प्राइवेसी, और यहाँ पे आपको नीचे जाने के बाद में देखने मिलता है अदर प्राइवेसी सेटिंग, और यहाँ पे आपको 2 सेटिंग को ऑफ करना है। एक है सेंड डायग्नोस्टिक डाटा, जिसको आप ऑफ कर दीजिएगा, ओके। और यहाँ पे नीचे है यूजर्स डायग्नोस्टिक, तो ये भी आप इसको ऑफ कर दो। ये बैकग्राउंड में आपका डाटा गूगल या फिर सैमसंग को भेजता है और आपका बैकग्राउंड जो है वो प्रोसेस होती रहती है और फिर आपकी बैटरी भी ड्रेन होती रहती है, तो आप इन दोनों को बंद कर दो ताकि आपकी बैटरी और ज्यादा सेव हो जाए। अब तक आपने कुल मिला के 4 से 5 सेटिंग देखी जो कि टोटली बैकग्राउंड ऐप्स को किल कर देती है, जिससे कि आपकी बैटरी और ज्यादा सेविंग हो जाती है। अभी हम देखते हैं डिस्प्ले रिलेटेड सेटिंग, जो कि आप इनको सही से अप्लाई करते हो तो आपकी बैटरी और ज्यादा सेव हो जाएगी। तो डिस्प्ले सेटिंग में आपको सबसे पहले सेटिंग देखने मिलती है हैप्टिक्स की, जो कि आपको देखने मिलेगी साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। तो आप सिंपल से जो इंटेंसिटी है, ये देखिए वाइब्रेशन इंटेंसिटी, आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो ताकि आपकी बैटरी थोड़ी कम कंज्यूम हो। और यहाँ पे जो सिस्टम साउंड है, तो यहाँ पे आपको हैप्टिक का भी ऑप्शन मिलता है, ये देखिए वाइब्रेशन फीडबैक वाला नीचे बाजू आप देख सकते हो, क्लिक करो। यहाँ पे आपको कब का वाइब्रेशन चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कैमरा फीडबैक मुझे नहीं चाहिए वाइब्रेशन, नेविगेशन गेस्चर के टाइम पे मुझे वाइब्रेशन चाहिए नहीं चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए, आप यहाँ पे ऑन भी कर सकते हो। चार्जिंग के टाइम पे वाइब्रेशन की मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने इसको ऑफ करके रखा हुआ है। कीबोर्ड के टाइम पे चाहिए हैप्टिक्स, डायलिंग पैड के ऊपर चाहिए हैप्टिक्स और टच पैड के ऊपर मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने अपनी सब सेटिंग करके रखी है। जहाँ पे नीड है वहाँ पे इसको ऑन करो ताकि बैटरी कम से कम कंज्यूम हो। अगली सेटिंग है डिस्प्ले के अंदर, जो कि रिफ्रेश रेट वाली और या फिर रिजोल्यूशन वाली। तो आपके पास में अगर S22 अल्ट्रा 23 अल्ट्रा वगैरह स्मार्टफोन है तो वहाँ पे आपको देखने मिलता है HD+, फुल HD+ और क्वाड HD+ का रिजोल्यूशन। तो आप उसको FHD के ऊपर डाल दो तो सही रहेगा, क्योंकि अगर क्वाड HD करते हो तो आपकी बैटरी थोड़ी ज्यादा ड्रेन होती है। और बात आपको रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे मुझे 2 ही ऑप्शन देखने मिलते हैं, हाई 120 हर्ट्ज के साथ में और स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज के साथ में। तो आपके फोन में अगर अडेप्टिव का ऑप्शन होगा तो आप उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि आपकी बैटरी कम से कम कंज्यूम होगी। और आपके फोन में अगर अडेप्टिव का ऑप्शन नहीं है तो आप बैटरी बचाने के लिए उसको 60 हर्ट्ज के ऊपर भी डाल सकते हो, बट आप 60 हर्ट्ज के ऊपर डालते हो तो फोन आपका फिर थोड़ा सा ऐसे स्लो फील होगा आपको, यानी कि स्क्रॉलिंग में आपको थोड़ा सा इतने फास्ट फील नहीं होगा। लेकिन आपकी प्रायोरिटी अगर बैटरी बैकअप इंक्रीज करना ही है किसी भी हाल में, तो आप इसको 60 हर्ट्ज के ऊपर यूज करें ताकि आपको SOT यानी कि स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ज्यादा मिले। नेक्स्ट है स्क्रीन टाइम आउट, तो यहाँ पे बिल्कुल देखो आप 10 मिनट का कर रखा हुआ है मैंने, लेकिन ये बहुत ज्यादा है तो इससे बहुत देर तक स्क्रीन ऑन रहती है और बैटरी ड्रेन होती है। तो आप इसको कम से कम 15 या फिर 30 सेकंड तो कम से कम रख ही दीजिए, तो यहाँ पे ये जल्दी स्क्रीन ऑफ होगी और बैटरी कम कंज्यूम होगी। तो आप इसको भी कम से कम सेटिंग रखिए ताकि बैटरी सेव होती रहे। अगली सेटिंग है जो कि ऑलमोस्ट 60-70% लोग यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आज भी वो इस सेटिंग को यूज नहीं करते, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आपके फोन में एमोलेड डिस्प्ले है तो, जो कि है डार्क मोड को ऑन रखना, जो कि मैंने ऑन रखा हुआ है। तो आप इसको ऑलवेज ऑन रखिए ताकि आपकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा सेव हो जाए और आपकी आंखों में कोई दिक्कत ना आए, तो आप इसको ऑलवेज ऑन रखना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉलपेपर्स की। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्मार्टफोन में कुछ ऐसे वीडियो या फिर लाइव वॉलपेपर का यूज करते हैं जिसकी वजह से बैटरी कंटिन्यूसली ड्रेन होती रहती है और ये बिल्कुल कंटिन्यूसली चलते रहते हैं अपने स्मार्टफोन में। इनका यूज ना करें। अगर आपको वॉलपेपर्स अप्लाई करना ही है तो आप यहाँ पे गैलेक्सी थीम देखने मिलता है, इसमें आप जाओ, यहाँ पे आपको टॉप में बहुत सारे देखने मिलते हैं वॉलपेपर। अगर हो सके तो आप थोड़े डार्क वाले यूज करो, जैसे कि ये देखिए ये थोड़ा डार्क वाला है, जो कि अगर आपके फोन में अगर एमोलेड डिस्प्ले होगा तो ये बहुत ज्यादा बैटरी सेव करेगा और लुक भी आपको अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन
इन वॉलपेपर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है वॉलपेपर्स के अंदर आखिरी में वॉलपेपर सर्विसेज। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो सर्विस देखने मिलती है, एक है डायनेमिक लॉक स्क्रीन और एक है ग्लास। तो देखिए ये तो यूज करने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हमने यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि ये देखिए जब मैं स्क्रीन लॉक करके ऑन करूंगा तो आपको एक नया मिलता है वॉलपेपर, जो कि बहुत दिखने में अच्छा लगता है, कूल लगता है। बट ये बैकग्राउंड में आपका डाटा यूज करता है, साथ ही बैटरी भी कंज्यूम करता है। तो आप चाहे तो इसको ऑन रख सकते हो, लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा बैटरी सेव करना चाहते हो तो आप इन सर्विस को भी ऑफ कर दे। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं AOD की, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की। तो मैंने बहुत बार बोला है कि AOD अगर ऑन रहेगा तो डेफिनेटली आपकी बैटरी थोड़ी ज्यादा कंज्यूम होगी, यानी कि बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग इसको यूज करना चाहते हैं, तो आप कैसे यूज करो? तो आप इसको यूज करो एज अ शेड्यूल। तो आप अगर AOD यूज करना ही चाहते हो, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले होता है तो इसका यूज करने का मजा अलग ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करो कि शो ऑलवेज वाला ऑप्शन बंद कर दो, क्योंकि बैटरी इससे ज्यादा ड्रेन होती है। तो आप इसको टैप टू शो या फिर आखिरी वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, शो फॉर नोटिफिकेशन, या फिर आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। जैसे कि आपने इसको शेड्यूल किया, अपना एक टाइम सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने शो एज ए शेड्यूल किया, तो यहाँ पे मैं टाइम सिलेक्ट कर लूंगा। सुबह के 8 बजे मैं यहाँ पे फोन को स्टार्ट करता हूँ। आप 8, 9, 10 कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो सुबह 8 बजे से यहाँ पे AOD ऑन हो जाएगा और रात के 10 बजे तक यहाँ पे ये ऑन रहेगा। तो देखिए 8 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे तक ऑन रहेगा रात के, उसके बाद में ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो सफिशिएंट है, आप अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल करो, ताकि उतने टाइम के अंदर AOD चालू रहेगा, बाद में वो बंद हो जाएगा तो आपकी बैटरी सेव हो जाएगी। तो आप ऐसे भी बैटरी को सेव कर सकते हो। अगर AOD नहीं यूज करते तो और ज्यादा बैटरी सेव होगी, मैं यूज नहीं करता, आपकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। अगली टिप्स बिल्कुल कॉमन है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, नियर बाय शेयर, क्विक शेयर, NFC। अगर आपके फोन में NFC होगा तो इन सभी को आप तभी यूज करें जब आपका काम हो। जब आपका काम हो गया हो तो आप इन सभी को ऑफ कर दे, ताकि बैटरी ड्रेन ना हो। जैसे कि यहाँ पे ये क्विक शेयर चालू है तो आप इसको ऑफ कर दे। तो आप कुछ ऐसे यूज करोगे फोन को तो डेफिनेटली बैटरी तो सेव होना ही है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं नेटवर्क की। तो देखो भाई कि आप जैसे जाते हो कनेक्शन के अंदर, यहाँ पे कनेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है मोबाइल नेटवर्क के अंदर, तो ये 5G, 4G, 3G, 2G ऑटो, और आपका यूज ज्यादा नहीं है। मतलब कि आप रेगुलर जो यूज करते हो व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो यूज करते हो उतना ही यूज करो, लेकिन 5G के ऊपर यूज करो तो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी, क्योंकि 5G के ऊपर बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है। तो फिर आप इसको कर दो 2 नंबर के ऊपर सिलेक्ट, जो कि है LTE, 3G, 2G। तो ये 4G के ऊपर चलेगा। अगर जियो का सिम है तो LTE ओनली भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपका यूज बिल्कुल हल्का फुल्का है तो वहाँ पे 5G यूज करने का मतलब बनता ही नहीं है। बहुत ज्यादा हेवी आपको फाइल डाउनलोड करनी है तभी आप 5G को यूज करो, या फिर अगर फ्री हो तो फिर बिंदास यूज करो। तो ये आपको सेटिंग करना है 4G के ऊपर, ताकि बैटरी कम से कम ड्रेन हो और फोन गर्म भी नहीं होगा। अगर आप 5G यूज करते हो तो वहाँ पे फोन गर्म भी ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं स्पीकर आउटपुट की। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है बैटरी जल्दी ड्रेन होने का। तो आप जब भी अपने स्मार्टफोन में कोई वीडियोस वॉच करते हो, म्यूजिक सुनते हो, तो ऐसे में आपका जो वॉल्यूम है आप इसको थोड़ा कम कर दे, यानी कि थोड़ा हाफ कर दे। जो आपको सुनाई देगा जितना सफिशिएंट है उतना ही रखो, क्योंकि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, फुल होगा, तो वहाँ पे बैटरी और ज्यादा ड्रेन होती है। अगर आपके स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर है और आपने फुल वॉल्यूम के ऊपर सब कुछ प्ले किया तो डेफिनेटली आपकी बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होने वाली है। सिंगल मोनो स्पीकर होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा बैटरी कम ड्रेन होगी, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट कम रहता है। तो आप जब भी कोई कंटेंट कंज्यूम करते हो, अगर आपको लगता है कि आवाज थोड़ी कम हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, आप उसको कम कर सकते हो ताकि बैटरी थोड़ी कम ड्रेन हो। या फिर आप उसके बदले में कोई भी ब्लूटूथ वाले ईयरफोन या फिर हेडफोन जो भी आप उसको लगा करके म्यूजिक सुनो या फिर मूवीज देखो, तो आप खुद से ऑब्जर्व करोगे कि बैटरी वहाँ पे कम से कम ड्रेन होगी, 50% तक कम ड्रेन होगी। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, जो कि नेटवर्क फ्लक्चुएशन। जी हाँ, इसके वजह से आपकी बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है। तो आप अगर आउटडोर ट्रैवल करो या फिर आपके एरिया में सही नेटवर्क नहीं मिल रहा है, अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो उससे बैटरी ड्रेन हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा, आप जब भी आउटडोर ट्रैवल करते हो, आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, उससे आगे जाते हो, तो यहाँ पे नेटवर्क चेंज होता है, तो ऐसे में आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है, जिससे बैटरी ड्रेन होगी। इसके सिंपल 2 ही सोल्यूशन है, एक तो फ्लाइट मोड डाल दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर नेट कंटिन्यूसली ऑन है आउटडोर में तो आप उसको बंद कर दो। नेट का जब यूज होगा तभी आप उसको ऑन करो, बाद में ऑफ कर दो। और आपके एरिया में, यानी कि आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ जॉब है, जहाँ बिजनेस है, अगर आपको वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल सही नहीं मिलता, वो फ्लक्चुएट करता है, और सही नेटवर्क और कनेक्टिविटी वाले सिम को यूज करो, जैसे कि एयरटेल है, जियो भी है। आपके एरिया में जो सही रहेगा आप उसको यूज करो, ताकि नेटवर्क फ्लक्चुएट कम से कम और आपकी बैटरी कम से कम ड्रेन हो। बोला कि ये सभी सेटिंग्स थी, टिप्स थी, जो कि मैं आपको क्लियरली बता दी। आप इन सभी को अप्लाई कर सकते हो। सभी कुछ अप्लाई करना जरूरी नहीं है, आपके बस में जो होगा, आपको जो समझता है वो आप उसको अप्लाई करके बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हो। कि जो सेटिंग्स मैंने बताई या फिर टिप्स बताई वो हर एक बंदा तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक को अपने हिसाब से फोन यूज करना होता है। तो जो कुछ मैंने सेटिंग्स टिप्स बताई हुई है आपको बैटरी बैकअप इंक्रीज करने के लिए, आप अपने हिसाब से उनको अप्लाई कर सकते हो और बैटरी को इंक्रीज कर सकते हो। बस इतना ही था आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल दबा करके ऑल पे कर देना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।